नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम, अब किसका नाम? यदि आप अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। आपके आसपास आप जिस पर बैठे हैं कुर्सी, आपके सामने टीवी चल रहा है, कमरे में सोफा रखा है। यदि आप रसोई घर में जाते हैं तो वहाँ आपको ढेर सारे बर्तन मिलेंगे, ग्लास, कटोरी, प्लेट, गैस चूल्हा और न जाने कितनी सारी वस्तुएं। तो इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है और वही नाम कहलाता है संज्ञा। चाहे वह नाम किसी प्राणी का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो या किसी भाव का हो। यदि हम ये उदाहरण देखते हैं कि तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा है, उसे प्यास लगी है। तो अब जो लाल रंग के शब्द हैं इन पर जरा आप ध्यान दीजिएगा कि तालाब, पेड़, कौवा और प्यास। तो ये जो शब्द हैं ये किसी ना किसी के नाम हैं। ठीक है, तालाब, पेड़, कौवा पक्षी है और प्यास क्या है? भाव है जो हम महसूस करते हैं। इसी प्रकार यदि आप अगला चित्र देखते हैं तो प्रियंका साइकिल से स्कूल जाती है। प्रियंका इस बच्ची का नाम है, साइकिल वस्तु का नाम है और स्कूल स्थान का नाम है। तो यदि हम देखें, आप यहाँ देखिए कि साइकिल पेड़ वस्तुओं के नाम हैं, तालाब और स्कूल स्थान के नाम हैं और प्यास भाव का नाम है, कौवा किसी प्राणी का नाम है। तो अब यदि हम संज्ञा को परिभाषित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद हम जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपकी पुस्तक में संज्ञा के 5 भेद दिए हुए हैं, पर मूलतः जो आधारभूत हैं संज्ञा के हम 3 ही भेद माने जाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और यहाँ पर जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा है इसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ते आए हैं। ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो यही हम पढ़ना शुरू करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। कि हम यह वाक्य पढ़ते हैं, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के लिए जो उनका निकनेम है, सरनेम है, नेहरू जी उपनाम उनका, और भारत हमारे देश का नाम है। इसी प्रकार अगली पंक्ति में आप देखेंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो जो रामचरितमानस है यह ग्रंथ अर्थात पवित्र पुस्तक है, उसका नाम है, और तुलसीदास जी उन कवि का नाम है जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कि यदि हम देखें कि किसे कहते हैं, कि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं। किसी का जब कोई विशेष नाम हो जाता है, चाहे वह प्राणी का नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, स्थान का हो या किसी वस्तु का नाम हो। ऐसा नहीं कि व्यक्तिवाचक में केवल व्यक्तियों के नाम आते हैं, नहीं। अब यदि हम देखें कि भारत हमारे देश का नाम है और यदि हम कहें कि यह मेरा देश है
तो देश जातिवाचक संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जो अगली संज्ञा है जातिवाचक, उसे हम पढ़ते हैं कि उसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर होता है। कि जातिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जो किसी एक जाति की सभी वस्तुओं का बोध कराते हों, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम एक जैसी वस्तुओं को, एक जैसी चीज़ों को एक ही नाम दे देते हैं, एक ही जाति में रख देते हैं, तो ऐसी संज्ञा कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर जो बच्चे शब्द है वह किसकी ओर इशारा करते हैं कि कोई भी बच्चे, चाहे वह लड़का है, लड़की है, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं सभी का नाम बच्चे हो गया है। इसी प्रकार घड़ी मेज पर है। अब हमारे घर में मान लीजिए कि 4 यदि घड़ियां लगी हैं तो सबका नाम घड़ी ही होगा। यदि हमारे घर में 3 मेजें हैं तो उन सबका नाम मेज ही होगा। आप अपने कमरे में देखिए, हर कमरे में पंखा लगा हुआ है। आपके घर में 5 पंखे हैं तो सबका नाम पंखा ही होगा। तो इस प्रकार जो जातिवाचक संज्ञा है उनमें किसी एक जैसी वस्तुओं को, एक जाति की वस्तुओं को एक ही नाम दे दिया जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यह देखिए व्यक्तिवाचक से किस प्रकार भिन्न है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक विशेष नाम होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं होता। एक जैसी वस्तुओं को एक ही नाम दे दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसमें आप उदाहरण देखिए, राधा कृष्ण का प्रेम विश्व विख्यात है, या सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है, बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। अब ये जो वाक्य हैं इनमें प्रेम, सुख दुख, बुढ़ापा, ये सभी क्या हैं? ये शब्द गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। ये भाव हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, इनको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यदि हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखें तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, जो आपके पुस्तक में संज्ञा का जो चौथा भेद दिया गया है उसे क्या माना है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब जो लिक्विड होता है। बोतल में दूध है, अब दूध द्रव्य है, या गणेश जी की मूर्ति सोने की है, सोना एक धातु है। तो जो ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले, जो इस प्रकार के जो द्रव्य और जो धातु होती हैं, इनका जो बोध कराने वाले शब्द हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो आखिरी यहाँ भेद है समुदायवाचक, अर्थात एक समूह जिसका बना लिया जाता है। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा का अर्थ है जहाँ बहुत से बच्चे बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और हिरणों का झुंड पानी पी रहा है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और यह आपकी ये जो पुस्तक है इसमें भी नोट दिया गया है कि ये जो दोनों प्रकार की संज्ञा भेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना गया है। अर्थात मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम इनको लेते हैं। अब ये तो हुए संज्ञा के भेद। अब है
कि भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि बच्चा से बचपन बन जाएगा, गुरु से गौरव या गुरुत्व, सज्जन से सज्जनता। अभी हमने जब भाववाचक संज्ञा जानी थी तो बताया था कि भाव क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के जो व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा आदि के बारे में बोध कराते हैं। ये हमें, इनका कोई आकार नहीं होता, ये दिखाई नहीं देते, केवल इनको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे बच्चा दिखाई देता है लेकिन बचपन को केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही सर्वनाम शब्द हैं, अहम से अहंकार, स्व से स्वत्व, मम से ममता या ममत्व। अब क्रिया शब्द हैं, उड़ना से उड़ान, पीटना से पिटाई, मिलाना से मिलावट, खेलना से खेल। और इसी प्रकार ऊंचा से ऊंचाई, कठोर से कठोरता, आलसी से आलस्य, हरा से हरियाली और आज़ाद से आज़ादी। ये हमने विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, मुख्य रूप से उसके कितने भेद होते हैं और भाववाचक संज्ञा का हम कैसे निर्माण करते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। यहाँ आपको जो प्रश्न दिया है उसके कई विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प छांटना है। मैं पढ़ती हूँ कि संज्ञा के भेद हैं। यहाँ पर जो आपको विकल्प हैं 2, 4, 5 और 6 है। तो आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। गुरु शब्द की भाववाचक संज्ञा गौरव, युवक की भाववाचक संज्ञा यौवन, और इसी प्रकार शिक्षा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, शिक्षक की शिक्षा। मधुर से माधुर्य, मित्र की भाववाचक संज्ञा मित्रता है। इसी प्रकार स्व का सर्व से सर्वस्व, हरा से हरियाली भाववाचक संज्ञा बन जाती है। बच्चा से बचपन और एक से एकता भाववाचक संज्ञा हमने यहाँ बनाई। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ भी आपको उन्हीं की भाववाचक संज्ञा ही बनानी है। जैसे आलसी से आलस्य, बूढ़ा बुढ़ापा, युवक यौवन, गुरु गौरव, ईश्वर ऐश्वर्य और सज्जन से सज्जनता। अब जो आपका प्रश्न 3 है, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को पहचानना है और साथ में यह भी बताना है कि यह कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है। जैसी पहली पंक्ति में इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की यहाँ पर तस्वीर दी गई है और ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं, तो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसके बाद मदर टेरेसा, गाय और राजा का चित्र दिया गया है। तो मदर टेरेसा व्यक्तिवाचक, गाय और राजा जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार बच्चा, और यहाँ पर आपको रोता हुआ बच्चा नजर आ गया, दिखाई दिया है, तो भाव कौन सा है, रुलाई का भाव है। और हाथी जातिवाचक संज्ञा। बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे शैशव से वाक्य बन गया, मैंने मोहन को शैशव से किशोर होते देखा है। इसी प्रकार भक्ति, भक्त भक्ति में लीन है। शिष्टता, अतिथि का सत्कार करना शिष्टता है। आज़ादी, आज़ादी सभी को प्रिय है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो ये तो हुए वाक्य बनाने। अब यहाँ पर जो प्रश्न 5 है, अंतिम प्रश्न, इसमें कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला मैं पढ़ देती हूँ कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द
किसी विशेष का करा रही हैं तो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार समुदाय संज्ञा से समूह का बोध होता है और संज्ञा के मुख्य भेद अभी हमने जाना था कि 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों यह तो आपका अध्याय 7 यहाँ पर पूर्ण होता है। संज्ञा आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।